अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान अफजल, असिस्टेंट मैनेजर आईटी ऑपरेशंस फ्रॉम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। यहाँ पर हम हाजिर हैं जी अपनी प्रैक्टिकल के लिए। हमारा प्रैक्टिकल था जो एडवांस्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का, जिसमें हमने पहले तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो है वो देखा था कि उसके अंदर हमने इंस्टॉलेशन करके वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमने इंस्टॉलेशन की थी और उसके ऊपर कुछ फर्दर स्टेप्स किए थे। तो उसमें कुछ सिस्टम की कांस्टेंट्स और मेमोरी की कांस्टेंट की वजह से मैंने ये सोचा कि ये एक और वीडियो रिकॉर्ड की जाए, जिसमें आपको ये बताया जाए कि आपका कनेक्शन ऑफ ओरेकल डेटाबेस 23 AI विद एसक्यूएल डेवलपर इन विंडोज़ इन्वायरमेंट। क्या हम विंडोज़ इन्वायरमेंट में इसको किस तरह से करेंगे? तो विंडोज़ इन्वायरमेंट में अगर हम सबसे पहले हम जाएं अगर, तो गूगल में आने के बाद हम सबसे पहले ये सर्च करेंगे कि ओरेकल डेटाबेस 23 AI। अगर हम ये करें सबसे पहले हम, तो इसमें Oracle डेटाबेस 23 AI में अगर हम सर्च करें तो हमें, ठीक है, इसमें अगर हम इस वेबसाइट पे हम जाएं अगर सबसे पहले, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जाके देखेंगे कि जी हमने सबसे पहले हमने जो डाउनलोड करना है वो सबसे ऊपर जो है वो विंडोज़ के एनवायरनमेंट का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 64। और ये वाली फाइल हम डाउनलोड करेंगे, बड़ी अच्छे तरीके से गौर से देख लें। इसमें विंडोज़ डॉट x64 अंडरस्कोर 237 000 अंडरस्कोर free डॉट जिप की फाइल है। ठीक है, ये हम डाउनलोड करेंगे। और जो हमारी विंडोज़ के लिहाज से है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, कुछ टाइम ये लेगी आपसे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और मैं अपने फोल्डर में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने इसको अपने डाउनलोड करके ऑलरेडी ही मैंने रखा हुआ है। जो ये देखें, ये वाली विंडोज़, ये वाली वही वाली फाइल है। अगर मैं इसको विनजिप करूँ या ओपन इसे करता हूँ, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो सबसे पहले मेरे से वो पूछेगा कि जी आपने, ये इसका सेटअप है, यहाँ से हम सेटअप इसका चला देंगे। ठीक है, जब इसका सेटअप चलाएंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट करके भी रख सकते हैं, इसका एज इट इज़ फोल्डर बन जाएगा इसी नाम से, यहीं पे। लेकिन हम अगर हम इसको चला देते हैं तो ये फौरी फाइल हमारी चल जाएगी। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए वो मेरे पास ये शो करेगा कि ये आपके पास तो ऑलरेडी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्ज करें यस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो मेरे पास इंस्टॉलेशन की बजाय, ये थोड़ी सी बार चलेगी, इसके बाद इंस्टॉलेशन की बजाय मेरे पास वो रिमूवल की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, अभी ये देखिएगा कि उसने यहाँ पे कह दिया कि आपने इसको रिमूव करना है। ओरेकल डेटाबेस free 23 AI मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे ये जो है, मैंने तो इस पे वर्किंग जो है नहीं करनी, मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं, मुझे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे ये दोबारा से इंस्टॉल नहीं करना। जब ये इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके फौरी बाद जो है हम लोग यहाँ पर इस दूसरी हमें फाइल एक इसी तरह से हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे ओरेकल डेटाबेस। यहाँ पहले हमने डेटाबेस लिखा था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, इसमें एसक्यूएल डेवलपर में जब हम जाएंगे तो ये भी हमारे पास है इसी तरह से ही। ये एसक्यूएल डेवलपर जो है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे अगर आप फोर्स जाते हैं, इसके अंदर ये लिंक मौजूद नहीं है एसक्यूएल डेवलपर का। यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर जाके देखते हैं। हाँ जी, यही वाला बिल्कुल जी वो लिंक है। आप ये जो आप जब लिखेंगे इसके ऊपर अगर कहेंगे तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो है आपने विंडोज़ 64 बिट विद JDK 17 इंक्लूडेड, ये वाली आपने फाइल डाउनलोड करके अपने पास रखनी है। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और ये हमारे पास डाउनलोड में जाएगी, और फिर मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड की हुई है।
आप अगर देखें तो मेरे पास ये फाइल डाउनलोड करके मौजूद है। अच्छा, ये भी मेरे पास इंस्टॉलेशन हुई हुई है, जो कि डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस 23 AI की, विंडोज़ के एनवायरनमेंट में, हम विंडोज़ के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये वाली फाइल जो है, ये जो एसक्यूएल डेवलपर की है, ये फाइल भी अगर मैं राइट क्लिक करूँ इसको और इसको ओपन करूँ, तो ये देखें ये वाली फाइल भी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। अगर फ़र्ज़ करें इसको मैं यहाँ से, ये इसका मैं सेटअप की एग्जी चलाता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से थोड़ी टाइम के लिए एग्जी चलेगी। वैसे हम इसे पहले भी इससे मतलब एक्सट्रैक्ट करके भी हम इसे रख सकते हैं अपने पास, लेकिन ये अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वो एक्सट्रैक्शन वो खुद ही कर देगा, और ये इसको जो ही इसकी एक्सट्रैक्शन होगी तो वो इसको रन कर देगा। अच्छा जी, वो कह रहा है जी इसकी एक्सट्रैक्शन हो चुकी है, उसने अभी हमें ये मैसेज दिया है कि, देखते हैं जी अभी हमें उसने क्या बताया जी कि फाइल जो है, हाँ, अब ये देखें ये फाइल जो है, मैं अभी आपको ये वाली शेयर करता हूँ आपके साथ, कि मेरे पास पहले गूगल शेयर किया हुआ था। तो ये देखें जी, ये वो था हमारा जहाँ से हमने फाइल इसको, इसके बाद मैं दोबारा से वो वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके पास, जहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। ये देखें जी, ओरेकल का डेटाबेस ऑलरेडी ही इंस्टॉल हो चुका है, और ये हमारे सामने भी आ चुका है। तो इसमें हम ये करेंगे कि जब जो ही हम दोबारा से देखते हैं कि क्या हमारी ये वाली फाइल जो है हमने शेयर की हुई है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम ये देखें कि, ठीक है जी, इसमें देखें जी हमने ये डेटाबेसेस पहले से बनाए हुए थे दो, और इस डेटाबेस को अगर हम फर्ज करें, एक एचआर का स्कीमा का डेटाबेस था, और एक ये दूसरा है SYS सिस के नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है। तो अगर मैं इस डेटाबेस को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले इस पे वर्किंग की है, यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हम सबसे पहले स्टार्ट में जाते हैं, और हम जो है इसको एसक्यूएल प्लस की ऐप को ओपन करते हैं, एसक्यूएल प्लस को ओपन कर देते हैं। यहाँ से भी हम इसको एसक्यूएल प्लस को ओपन कर सकते हैं। अगर फर्ज करें हम यहाँ से नहीं करते, हम यहाँ पर CMD में जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे, जो विंडोज़ की कमांड प्रॉम्प्ट होती है, यहाँ पे विंडोज़ की कमांड प्रॉम्प्ट पे हम जाके यहाँ पर भी हम दो दो तरह की कमांड्स लगाएंगे। उसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे SQL+ स्पेस डैश स्पेस एज सिस DBA। अच्छा जी, देखें हमारा कनेक्शन हो चुका है जी SQL के साथ। ये कनेक्शन हमारा इसलिए हुआ है कि सबसे पहले हमने विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर हमने ओरेकल डेटाबेस 23 AI को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने डेवलपर को इंस्टॉल किया, और हमने ये वाली कमांड लगाई, तो इससे हमारा जो है वो कनेक्शन इसके साथ बिल्टअप हो गया है। अच्छा, इसके साथ अगर हम ये देखें कि क्या ये हमारा कनेक्शन जो है, हम यहाँ पे शो करके देखते हैं। हम यहाँ पे करते हैं जी, ये कमांड है शो की, शो, जिसमें हम ये लिखेंगे, ठीक है, मैंने कमांड दी शो PDBS, तो उसने यहाँ पे हमें बता दिया कि ये जी ये दो तरह की जो हैं इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं। ये उसने ये बता दिया कि जी ये नंबर 2 और नंबर 3 पे। अच्छा, ये एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये हम कमांड्स जो हैं, सबसे पहले जो हमने कमांड लगाई थी वो लगाई थी SQL+ स्पेस और ओब्लिक का साइन, फिर एज
सिस डीबीए। तो ये है जो सिस डीबीए, इसका मतलब है सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हैं। जो हम शुरू में ही जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हम सेट कर देते हैं। जब हम ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो शुरू में ही वो हमारे से यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे से सेट कर लेता है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले ये जो कमांड है, ये असल में बेसिकली तो ये कमांड सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसका विदाउट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लिसिट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि एक हमने और कमांड चलाई थी जिसमें हमने ये लिखा था कि शो करे हमें। तो उसमें जो था शो ओडीबीएस कमांड जो थी हमारी, ये जो हमारी ओडीबीएस की कमांड, या इसको पीडीबीएस कह लें या ओडीबीएस कह लें। तो ये जो पीडीबीएस की कमांड है, ये बेसिकली जो है, ये जो है मतलब इसका सेटअप जो है ये इसलिए यूज़ की जाती है कि ये प्लगेबल डेटाबेसेस के लिए ये यूज़ की जाती है। यानी डेटाबेस को प्लग करने के लिए उसके साथ जो है ये वाली कमांड यूज़ की जाती है। ये दोनों कमांड्स आप लगाएंगे और इसके फौरी बाद हम लोग, ये हमारा एसक्यूएल कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ हम अपने ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर पे। अब हमने इसका जो हमने एसक्यूएल में पहले बना चुके हैं कमांड्स, उसका हमने ये देखें यहाँ पे वो शो कर रहा है सिस का, एचआर का, लेकिन मैं उसको डिलीट कर चुका हूँ। अच्छा, मैं फिर वो प्लस के साइन पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या ये हमें दोबारा से करने देता है। अच्छा जी, इसमें हम लिखेंगे HR_कनेक्शन, CONN कनेक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे इसका पासवर्ड देंगे, वही HR, और हमने शुरू में पासवर्ड दिया था सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग SID नहीं लिखेंगे। अगर SID लिखेंगे तो ये कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्री PDB1। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये हमारा टेस्ट हो गया है। अच्छा जी, इसमें फिर उसने वही एरर दिया हमारे पास। उसने एरर दिया है जी कि औरा जो क्रीडेंशियल्स हैं वो नॉट ऑथोराइज्ड, और उसने ये कहा है कि ये वाले डॉक्स जो हैं ये पहले ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो हम इसमें ये करेंगे जी, हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से ज़रा देखेंगे दोबारा से कि कोई गलती तो नहीं कर रहे। HR_CONN कौन, और यहाँ पे यूज़र नेम हमने दिया HR का, और हमने पासवर्ड वही सिस्टम, और इसके बाद हमने लोकल होस्ट। और इस पे अगर हम देते हैं तो इस पे भी वो एरर यही देगा, लेकिन हम इसको तो शो नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे, इसमें लिखते हैं फ्री PDB1। अब हम दोबारा से इसको टेस्ट करके देखते हैं। क्योंकि हमारे पास ये एरर दे रहा है, हम इसको ये करेंगे, हम थोड़ा सा इसको दोबारा से ट्रबल शूट करेंगे, क्योंकि मैंने बनाया तो उसमें उसने एरर हमें नहीं दिया। तो अभी मैं इस एरर को थोड़ा सा टैकल करके फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हम इसमें मैंने ये देखा है कि जो हमने ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर जो हमने इंस्टॉलेशन की है, तो उसके अंदर थोड़े क्रेडेंशियल्स में जो याद रखने पासवर्ड जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहले HR कनेक्शन मैंने ये दिया है, उसका यूज़र नेम। उसके बाद मैंने उसका नेम उसका दिया है। उसके बाद उसका यूज़र नेम सिस्टम, और उसका पासवर्ड भी सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि इसके नाम से, HR के नाम से मेरे पास ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ था, उसको मैंने डिलीट किया तो वो दोबारा से नहीं लेगा। इसी तरह से होस्ट नेम, यहाँ पे हम लोकल होस्ट और पोर्ट वही, और SID हम नहीं देंगे, और ये सर्विस नेम की जगह पे हम फ्री PDB1 देंगे। जो ही हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें सक्सेस शो करेगा। सक्सेस के बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास डेटाबेस जो है ये कनेक्ट होके हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें जी, थोड़ा सा टाइम लेगा जी।
ये देखिएगा जी। अब ये इसके अंदर जो है, यहाँ पे देखें कि हमने एच आर स्कीमा को इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। जो एच आर इसका बिल्ट इन जो था, इसी तरह से हमने वर्चुअल बॉक्स में भी कनेक्ट किया था, ये हम विंडोज़ के एनवायरनमेंट में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। हम इसके टेबल्स पे कनेक्ट क्लिक करते हैं तो ये देखें जी हमारे, ये हमें उसके टेबल्स भी शो कराना चाहिए, ये देखें उसके टेबल्स शो करा रहा है। इसी तरह से उसके बाद अगर फर्दर हम जाएं तो उसके ये जो फर्दर टेबल्स हैं, उसके फर्दर कोई चीज़ें हैं, वो सब सब कुछ यहाँ पे शो करवा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आप व्यू देखें, व्यू के अंदर भी वो सारा कुछ यहाँ पे शो करवा रहा है व्यू के अंदर। और इंडेक्सिंग उसकी करवा रहा है। और ये मज़ीद आप देखते जाएंगे कि ये सारी चीज़ें उसकी शो करवा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे उसके कोई क्यूरी लगाकर भी हम इसको देख सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं टेबल में से। अगर फ़र्ज़ करें ये, जैसे कि ये टेबल है, ये देखें, इसको हम बंद करते हैं जी, ये टेबल्स टेबल्स पे आते हैं तो यहाँ पे ये सारे उसके वो टेबल्स शो कर रहा है जो इसके बिल्ट इन टेबल्स है। किसी टेबल पे भी क्लिक करेंगे, देखें वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमें शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे एसक्यूएल ने हमारे ये डेवलपर के साथ हमारे डेटाबेस ने हमारे डेवलपर के साथ हमारा कनेक्शन बन चुका है। ठीक है। और उसको हमने, ये देखें हमने कनेक्शन कैसे बनाया था जी। हमने ये सबसे पहले तो ये एक दो कमांड्स दी थी यहाँ पे। एक दी थी हमने, ये वाली कमांड दी थी एसक्यूएल प्लस स्पेस स्लैश स्पेस एस सिस डीबीए। उसके बाद हमने ये वाला काम पहले करना है, उसके बाद से आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। और इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना है कि जो आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड पहले आपने यूज़ किया हो और आपने डेटाबेस बनाया हो, तो वो उसके साथ फिर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम एक और डेटाबेस बना के देखते हैं। तो उसके अंदर जो है वो फ़र्ज़ करें हम एक डेटाबेस बनाते हैं जी के B1 का डेटाबेस बना के देखते हैं कि क्या ये लेता है। B1 एक डेटाबेस इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और उसको हम यहाँ पे कर देते हैं जी सिस DBA। और यहाँ पर भी उसको, यहाँ पे इसको कर देते हैं B1 _ कनेक्शन। अच्छा जी, यहाँ हम उसको दे देते हैं B1, और इसका पासवर्ड है जी सिस्टम, और उसके बाद उसकी SID वही देते हैं। देखते हैं जी, ये एरर देता है फ्री PDB1। इसको हम टेस्ट करते हैं जी। टेस्ट करने के बाद उसने हमें यहाँ पे एरर दी है, क्योंकि B1 हमने पहले बनाया था, तो B1 की जगह पे हम यहाँ पे नाम इसका रख देते हैं सिस्टम। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, तो अभी भी उसने नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि हमें वो कि यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपने इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, ये यहाँ पे आया, ये देखें, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स आर नॉट ऑथोराइज्ड टू लॉगिन। यानी आपने यहाँ पे उसके क्रीडेंशियल्स बिल्कुल एग्जैक्ट देने हैं जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद है। अच्छा, फर्ज करें हम यहाँ पे अगर एक, चले हम फ्री का डेटाबेस लेके देखते हैं। एक फ्री का डेटाबेस भी इसमें मौजूद होता है, और उसको हम फ्री, और सिस्टम, इसका नाम हम सिस रख लेते हैं। और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखें जी, इस पे अब उसने हमें सक्सेस दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब काम करेंगे, इसमें फ्री का हमने एक डेटाबेस था, हमने उसको नाम फ्री का दे दिया। अच्छा, जब हम लोग काम करते हैं तो हमें वो तीन तरह के डेटाबेसेस शो करता है। वो फाइल जो है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो फाइल नज़र आती है जो कि वर्चुअल बॉक्स में जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो फाइल आपको नज़र आती है। यहाँ पर वो सिस के लिए भी पासवर्ड यही है, और अगर आप HR के लिए, स्कीमा के लिए यूज़ करें, ये उसने सक्सेस दे दिया है। जो ही हम इसको कनेक्ट करेंगे जी, और ये देखें जी हमारे पास जो है ना फ्री का डेटाबेसेस भी आ गया है। और ये उसका SELECT सेलेक्ट, अगर इसके अंदर कोई टेबल होगा, स्टैटिक फ्रॉम, ये तो मैंने ऐसे वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अंदर ये मौजूद तो नहीं होगा। इसको हम यहाँ से, ये वाला बटन है इसको चलाने के लिए, ठीक है।
उसने हमें कोई आउटपुट नहीं दी। ये फ्री के हम टेबल्स में बैठे हुए हैं। ये देखें उसने यहाँ पे हम टास्क अंडरस्कोर NAME नेम, और फिर जो है हम कॉलन देते हैं यहाँ पे। चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका ये सही कमांड दी गई है। अच्छा जी, इसको अब हम इसको चला के देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी डाटा नहीं है। अच्छा चले हम ये करते हैं कि जी हम इसके टेबल्स को अगर फर्ज करे देखते हैं जी, यहाँ पे इसके टेबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हाँ ये देखिए। अब उसने मेन पे जब हम गए तो उसने बताया कि जी इसके अंदर ये कॉलम नेम, ये डेट, डाटा टाइप, सॉरी, ये कॉलम नेम, डाटा टाइप, उसका जो है नल लेबल और डाटा डिफॉल्ट, commit आईडी, और ये उसने बताया। अच्छा, इसी तरह से ये देखें कि इसमें पास यानी कनेक्टिविटी हमारी हो चुकी है। वो सारे टेबल्स हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं कि हमें वो टेबल शो करता है कि नहीं। इस पे क्लिक करते हैं जी। अच्छा, उसने जो ही हमें इस पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे टेबल चेंज हो गए। इस पे क्लिक किया तो हमारी ये देखें जी, उसने ये कॉलम नेम और वो सारी चीज़ें चेंज कर दी। टेबल नेम ये ऑलरेडी बिल्ट इन जो है, इससे हम ये साबित हुआ कि हमारा जो है कनेक्शन इसके साथ बिल्ट हो गया है। एक हमने कनेक्शन बिल्ट किया है HR स्कीमा, जो एच, और दूसरा हमने फ्री डेटाबेस का ले लिया, हमने फ्री उसका नाम रख दिया। लेकिन उसमें हमने यूज़र नेम सिस का यूज़ किया। हमें ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। दो हमारे पास डेटाबेसेस यहाँ पे, हमने दो डेटाबेसेस से कनेक्ट किया है। एक डेटाबेस हमने उसका नाम हमने फ्री रखा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये फ्री है, और दूसरे का नाम है HR_कनेक्शन, यानी HR का स्कीमा। HR के स्कीमा के अंदर जो बिल्ट इन है वो ये चीज़ें दे रहा है। और जो फ्री का हमने जिसका नाम रखा बेसिकली वो सिस का डाटा है, और ये सिस्टम, सिस सिस्टम, और ये तीन चीज़ें इसमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उन तीनों के लिए पासवर्ड जो होता है वो सेम ही है, हमने रखा हुआ है। ये पासवर्ड आप शुरू में सेट करते हैं जब आप ओरेकल का डेटाबेस 23 AI विंडोज़ इन्वायरमेंट वाला आप इंस्टॉल करते हैं। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विंडोज़ इन्वायरमेंट के भी काफ़ी हद तक इसके आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी इसको आप एक दफ़ा खुद से करेंगे तो ये फिर जो है आपको इंशाल्लाह इसकी सही तरह से समझ आएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और इसमें इंशाल्लाह कुछ डिस्कशन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।